हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है और केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी क्या क्या करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बस हम इंट्रोडक्शन ही सिर्फ देखेंगे और देखेंगे कि जो केमिस्ट्री है वो किसके बारे में स्टडी करेगी, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसको थोड़ा सा खुल के हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन वो क्या होगी। अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो देखिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर अलोंग विद केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व इन इट एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग दीज चेंजेस। अब इस डेफिनेशन का वो मीनिंग है वो क्या है कि केमिस्ट्री है साइंस की वो ब्रांच है जो किसके बारे में स्टडी करेगी कि जो अपनी मैटर है, मैटर सभी को पता है, उसकी प्रॉपर्टीज की, मैटर की जो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी कंपोजिशन है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर है मैटर का वो क्या है, और उसके अंदर जो फिजिकल चेंज जो आएंगे वो चेंजेस, उसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो, और ये जो चेंजेस हैं इनको जो नियंत्रित करने वाले जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, वो भी हम इस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री से पहले जो भी साइंस है उसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। सभी को पता है कि जो साइंस है उसके बाद में फर्दर +1 में हम जो साइंस है उसको 3 ब्रांच है उसमें डिवाइड कर देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वो सभी को अच्छे तरीके से पता है, तो वो चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। ये है इसकी डेफिनेशन कि केमिस्ट्री के अंदर हम जो मैटर है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो कंपोजिशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो केमिकल चेंजेस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो हम स्टडी करने वाले हैं, और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अब हमें सभी को अच्छे तरीके से पता है कि जो मैटर है उसकी डेफिनेशन है वो क्या है। कोई भी चीज जिसका अपना डेफिनेट मास हो और उसने कुछ ना कुछ जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रखा हो, कुछ ना कुछ स्पेस है वो घेर रखा हो, वो क्या होती है, मैटर होती है। उसके जो 3 टाइप्स हैं वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हमें अच्छे तरीके से पहले से ही पता है, हमने पिछली जो क्लासेज है उसके अंदर हमने स्टडी कर लिया था इसके बारे में। मैटर की डेफिनेशन आपने देख ली। अब हमने बात करी थी कि हम केमिस्ट्री के अंदर जो मैटर है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो स्टडी करेंगे। अब प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज है वो 2 टाइप्स की होंगी, एक तो आपकी होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक आपकी होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं मैटर की वो इन्वॉल्व होंगी। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर जो फॉर्मूला है हमारा या जो कंपोजिशन है किसी भी मॉलिक्यूल की वो चेंज नहीं होने वाली। सिर्फ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारी वो ही उसके अंदर चेंज होगी। कैसे, मैं आपको वाटर का एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे वाटर है, हमने क्या कर दिया कि वाटर को फ्रीज कर दिया। अगर हम वाटर को फ्रीज करेंगे तो पहले लिक्विड स्टेट में था, बाद में किस में आ गया, सॉलिड स्टेट में आ गया। हमने उसको वाटर को क्या कर दिया, उसकी बर्फ बना दी। तो पहले क्या था, वाटर था लिक्विड फॉर्म में, बाद में वाटर किस में आ गया, सॉलिड फॉर्म में। अब अगर हम देखें तो जब वाटर लिक्विड फॉर्म में था तो उसका जो फॉर्मूला था क्या था, H2O, हमें सभी को पता है अच्छी तरीके से। अब बाद में अगर सॉलिड फॉर्म में आने के बाद उसका फॉर्मूला क्या है, H2O ही है। मतलब इसकी जो फॉर्मूला है या जो इसकी कंपोजिशन उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये इसकी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपको एक रिएक्शन दिख रही होगी सामने, देखिए Na+ में H2O, हमने वाटर को सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दिया, बाद में क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस है वो अपनी क्या होगी, इवॉल्व होगी। अब हमने वाटर को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो उसकी जो कंपोजिशन थी वो क्या होगी, बिल्कुल ही चेंज होगी। मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे वाटर दिखेगा ही नहीं। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, केमिकली जो वाटर है वो चेंज हो गया किसी और सब्सटेंस में या किसी और मॉलिक्यूल में।
ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसका जो फॉर्मूला था वो ही नहीं रहा, केमिकली वो क्या हो गया, वाटर चेंज हो गया, तो ये होगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्शन में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको अंतर है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज, मैटर की प्रॉपर्टीज हम दोनों स्टडी करेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद देखें कॉम्पोजिशन। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन है क्या, आपको यहाँ पे जो वाटर है उसका फॉर्मूला दिख रहा होगा H2O। तो कॉम्पोजिशन है वो है क्या। अब कॉम्पोजिशन को अगर हम सेकंड वर्ड बोले तो हम इंग्रेडिएंट्स उसको बोल सकते हैं हम लोग। अब हमने ऐसा क्यों बोला, जैसे कि हम है ना कोई भी सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमने आलू और गोभी की सब्जी बनाई मान लीजिए आप, तो उसके अंदर हमें आलू चाहिएंगे, हमें गोभी चाहिएंगे, हो सकता है हम मटर भी डाल लें, प्याज भी हमने डाल लिए, हल्दी मिर्च जो भी मसाले आप डाल लें वो सब कुछ चाहिएंगे। तो ये जो हल्दी मिर्च जो भी मसाले आपने डाले, आपने आलू डाले, आपने गोभी डाली, आपने मटर डाले, ये क्या है, इंग्रेडिएंट्स तो हैं। तो कॉम्पोजिशन के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि जो भी एक पार्टिकुलर हमारा मैटर है वो किस किस से बना हुआ है। जैसे कि हम वाटर की कंपोजिशन की बात करें तो वाटर की कंपोजिशन क्या होगी, H2O, मतलब हमारे पास वाटर में 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। अगर हमें NaCl कॉमन साल्ट उसकी कोई कंपोजिशन पूछे तो हम क्या आंसर देंगे कि उसकी कंपोजिशन क्या है, NaCl, मतलब एक उसके अंदर क्या है, सोडियम का एटम है और एक क्या है, क्लोरीन का एटम है। NaCl उसकी क्या होगी, कंपोजिशन होगी। तो कंपोजिशन के अंदर हम क्या करेंगे, ये चीजें स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन में स्टडी करेंगे। आपको अच्छे तरीके से कंपोजिशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद चले हम लोग स्ट्रक्चर पे। अब हम स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो स्टडी करने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, कि जैसे हमने वाटर का जो एग्जांपल लिया था पीछे, उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, बैंड शेप। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक या आसान भाषा में बताऊं कि जो स्ट्रक्चर है वो होगा क्या। जो भी हमारे एटम्स थे, कोई भी एक चीज है, जैसे हमने वाटर ले लिया H2O, उसके पास 2 हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये जो चीजें हैं, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, वो किस स्ट्रक्चर में आपस में जुड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जो वाटर है हमारा वो किस शेप में है, थोड़ा सा बैंड शेप में है। तो वैसे स्ट्रक्चर हम केमिस्ट्री को जैसे आगे बढ़ाएंगे या अगर फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। जो भी हमारा मैटर है उसकी कंपोजिशन, जो कंपोजिशन है वो क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो क्या है, कंपोजिशन उसके क्या है, या जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनसे रिलेटेड, उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम केमिस्ट्री में स्टडी करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमने बस जो केमिस्ट्री है उसकी डेफिनेशन और उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो केमिस्ट्री का वो किया है। आगे की जो वीडियोज है उसमें हम फर्दर हमारा जो सिलेबस है +1 का एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का वो हम कंटिन्यू रखेंगे।